हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जो यूपी टेट का एग्जाम है 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है, यानी कि कल, परसों और नरसों। तो आप लोग दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। हमने इसमें 100 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। जो भी इस क्लास को लास्ट तक देख लेगा उसके जो है 30 में 30 नंबर जो है आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है, बताइए। विद्यालय शब्द में है बेटा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो साथियों, जो पवन शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन होगा। क्या होगा? पो प्लस अन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं बेटा, कितने वचन होते हैं? तो साथियों इसमें जो है 2 वचन होते हैं। कौन कौन से 2 वचन होते हैं? तो एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा, बताइए क्या होगा? आगरा का बहुवचन पूछा गया है। आग्रह होगा, आग्रोह होगा, आग्रह होगा या बहुवचन नहीं होगा? साथियों आंसर हो जाएगा आग्रोह होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध कहा जाता है। तो साथियों जो शब्द होते हैं, शब्दों में प्रयोग के अनुसार जो कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का एग्जाम कब लगा हुआ है और कहाँ आपका सेंटर गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। बेटा यहाँ पर जो है सही रूप पूछा गया है, त्रिशिणा, त्रिशिणा, त्रिशिणा या तृष्णा। तो आंसर हो जाएगा बेटा तृष्णा जो है ये शुद्ध रूप होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, बताइए। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कवि का साथियों जो स्त्रीलिंग रूप है क्या है? कवित्री हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? ये संस्कृत कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं या देशज कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। मतलब संस्कृत के जो वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, प्रधान समास कहते हैं या तत्पुरुष समास कहते हैं? तो दोस्तों जब दोनों शब्द प्रधान हो तो उनको जो है द्वंद्व समास कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, बताइए। शुद्ध शब्द इनमें से पूछा गया है आपसे, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है, बताइए। अनुरक्त का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो आरक्त होगा, विरक्त होगा, निरक्त होगा या आसक्त होगा? तो दोस्तों जो अनुरक्त है इसका जो विलोम शब्द होता है ये विरक्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है, बताइए। इनमें से दोस्तों किस समूह में जो है सभी शब्द तत्सम है? ऑप्शन है शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, व्रत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो बेटा यहाँ पर जो शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और जो अग्नि है ये तत्सम है, क्योंकि दोस्तों इनके जो नाम है ये संस्कृत के समान है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, बताइए। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? रूप में, कुशल में, कुकर्म में या कुचाल में? तो बेटा यहाँ पर जो कुशल है इसमें जो है कु उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग दोस्तों कहाँ लगता है? तो शुरुआत में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और अंत में जो है क्या कहते हैं? उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्दों में हुआ है, बताइए। सर जो इन प्रत्यय है पूछा गया है कि इसका प्रयोग किन शब्दों में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर पुजारिन में दोस्तों जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमने अभी आपको बताया जो प्रत्यय होता है ये अंत में लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। कर्मधारय समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं या द्विगु समास कहते हैं? तो जिनमें साथियों पहला पद संख्यावाचक हो उनको साथियों द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
द्वंद्व समास है, बताइए द्वंद्व समास दोस्तों कैसा समास, कौन सा जो है इसमें पूछा गया है, द्वंद्व समास है। लंबोदर द्वंद्व समास नहीं है, अंधकूप है क्या, बताइए, नर नारी है, शरणागत है, बेटा यहाँ पर जो द्वंद्व समास है नर नारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है, बताइए, नगर में रहने वाला दोस्तों इसको क्या कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए नगर में जो साथियों रहने वाला है इसको क्या कहा जाता है, तो नागर कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। साथियों यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन लिए 100, ठीक है। तो क्लास के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए जातिवाचक बेटा संज्ञा कौन सी नहीं है। तो जो सैसो है यहाँ पर ये साथियों जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लोहा लकड़ी और जो पुस्तक है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, बताइए। और ये दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। बेटा यहाँ पर पूछा गया है संप्रदान कारक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, बताइए। बेटा पूछा गया है कि जो वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें जो वह है ये सर्वनाम है, बताइए कैसा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, बताइए। साथियों जो संयुक्त क्रिया है पूछा गया है कि इसका जो उदाहरण है कौन सा वाक्य है। रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, या बच्चा सोता है। तो साथियों जो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कौन सा है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, बताइए। सरल या बेटा साधारण वाक्य जो है किसे कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, उसको जो है सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, बताइए उद्देश्य क्या है यहाँ पर। तो बेटा मोहन जो है उद्देश्य है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, बताइए। इनमें से जो है मिश्रित वाक्य आपसे पूछा गया है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, या मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। बेटा यहाँ पर मिश्रित वाक्य है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पूछा गया है क्वेश्चन कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विस्मयवाचक चिन्ह का, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, या निर्देशक चिन्ह का। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, बताइए। अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चिन्ह को देखिएगा। और पूछा गया है यहाँ पर कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है। देखिए यहाँ पर बेटा जो पहला वाक्य दिया है कि जो पत्र आज आया है कामा कहाँ है, ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यही जो है विराम चिन्हों वाला सही प्रयोग इसमें हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, बताइए। शेर को सामने देखकर डैश, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। बेटा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, मेरे प्राण सूख गए। मतलब यहाँ पर शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, यह वाक्य जो है मुहावरे से पूर्ण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही मुहावरा है, बताइए। पूछा गया है कि सही मुहावरा कौन सा है, पढ़िए ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करिएगा। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो साथियों जो सही मुहावरा है क्या है, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, बताइए क्या है जो है इसका निकटतम अर्थ। पकड़ में ना आना, तो यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। हाथ ना आना मतलब पकड़ में ना आना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है।
चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो बेटा जो सिर फिर जाना का जो अभिप्राय है अहंकारी हो जाना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है, बताइए। पूछा गया है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, ए, छ, आ या डा। बेटा यहाँ पर जो छ है ये जो है घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, बताइए। किस शब्द में जो है री स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो राइट आंसर हो जाएगा रिवाज जो है दोस्तों, इसमें जो है री स्वर नहीं है। नेक्स्ट है, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, बताइए कि किन ध्वनियों को जो है अनुस्वर कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर स्वर के बाद जो आने वाली ध्वनियां होती हैं, नासिक ध्वनियां, इन्हीं को जो है अनुस्वर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है, बताइए। सिंदूरमी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर। तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु में बेटा जो है गुण संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छाया का संधि विच्छेद होगा, बताइए क्या होगा इसका संधि विच्छेद। तो देखिए वृक्ष प्लस छाया, ये जो है इसका संधि विच्छेद होगा। तो राइट बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष प्लस छाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामाश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, बताइए। अच्छा जो यहाँ पर श्यामाश्रु शब्द दिया हुआ है इसका तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर। तो आंसर हो जाएगा मूछ बेटा जो है इसका तद्भव रूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं। पर्यायवाची कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं या एकार्थक शब्द कहते हैं। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं इनको विलोम शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, बताइए। बेटा जो यहाँ पर जो वर्ण शब्द दिया हुआ है पूछा गया है इसका अर्थ क्या नहीं होता है, रंग होता है, आकाश, जाति, अक्षर। बेटा यहाँ पर जो है आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। बेटा यहाँ पर जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज। तो आंसर हो जाएगा जो मनसिज यहाँ पर है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिनका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, बताइए। जिनका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसमें दोस्तों जो एक शब्द है ये अन्य मनस्क है, क्या है, अन्य मनस्क। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति में, बताइए, वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए। पशु, पक्षी आदि, गुण, दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत गुण, दोष आदि आते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या है, बताइए। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण क्या है, बताइए। काली पतलून, मदन या खेलने। तो आंसर हो जाएगा काली। दोस्तों जो है ये विशेषण है, मतलब जो काली है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसी है, काली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वहां मोहन के डैश कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, बताइए क्या प्रयुक्त होगा, या, और, अलावा या अथवा। तो राइट आंसर हो जाएगा अलावा बेटा जो है ये प्रयुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है, बताइए। पूछा गया है, साथ जो तक है, तक क्या है, तो ये बेटा संबंध बोधक अवयव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, बताइए। संप्रदान कारक के हैं, करण कारक के हैं, अपादान कारक के हैं या संबोधन कारक के हैं। बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा जल्दी से देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बेटा आंसर हो जाएगा अपादान कारक के जो है चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य जो है अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है, छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर तेंदुलकर जो है ये उद्देश्य है, ठीक है, तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का नाम क्या है। बेटा यहाँ पर जो विराम चिन्ह ये वाला दिया है इसका नाम पूछा गया है आपसे, क्या नाम है, बताइए। अर्धविराम, विराम, अल्पविराम या हंस पद। तो इसको बेटा अर्धविराम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, कोष्टक का या उपविराम का? बेटा शब्द कठिन हो उसके लिए जो है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है, बताइए क्या होगा आंसर? अवसर का लाभ उठाना के लिए प्रयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर रोड़ा अटकाना। ये जो है बाधा डालना जो है मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। बेटा जो बेटा यहाँ पर पूछा गया है अपना हाथ जो जगन्नाथ है इसका अर्थ क्या है? तो अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम सबको खूब समझाता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है, बताइए? ऑप्शन है चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बेटा मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, बताइए? बेटा जो अधिसूचना है इसका प्रकाशन जो है कहाँ पर होता है? राजपत्र, समाचार पत्र, सूचना पत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेटा जो प्रकाशन है ये राजपत्र में होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या उपयुक्त सभी। तो बेटा जो यहाँ पर जो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है। ए, बी और सी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला जो शासकीय पत्र है ज्ञापन या आदेश कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? ये बेटा परिपत्र कहलाता है। ठीक है। इसको भी आप लोग जो है नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बेटा यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं कि प्रश्न संख्या 58 से 60 तक में साथियों जो गद्यांश दिया हुआ है इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और फिर पूछे गए उत्तरों मतलब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। बेटा यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसके बाद दोस्तों आपको जो है इससे संबंधित 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। पर ये ध्यान से इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस गद्यांश का शीर्षक होगा। बेटा अधिकतर जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग हमेशा इसको ध्यान से पढ़ा करिए। तो बेटा यहाँ पर जो है संगति इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए संगति बेटा जो है संगत की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि कुसंग का अर्थ क्या है। देखिएगा कुसंग का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। बेटा भयानक मतलब क्या होता है? कुसंग का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बुरी संगति। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखिएगा वहां पर जाके फिर से, अगर हम आपको बार बार वो पढ़ाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेटा जो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो संगति का महत्व है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है, बताइए? मात्रा प्लस आनंद बराबर होता है मात्रानंद। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा, यही जो है शुद्ध नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों जो सदा प्लस एव सदैव है, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, परम प्लस औदर्य परमौदर्य, ये सही है तीनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, बताइए? अनंग, मनसिज, कदर्प, अरविंद। तो बेटा जो कामदेव है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अरविंद जो है इसका पर्याय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है खा है। बेटा जो खा है, खा खरगोश पूछा गया है, ये क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है या विवृत है? तो आंसर हो जाएगा बेटा ये जो है अघोष व्यंजन है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है, बताइए। ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त। बेटा जो ऋण मुक्त है इसका जो समस्त पद विग्रह क्या होगा, ऋण से मुक्त होगा, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा है बताइए। लौंग, बहिन, पृष्ठ, जवान। तो बेटा हमने आपको बताया था सबसे आसान तरीका पहचानने का है कि जो संस्कृत के समान आपको लगे वही साथियों जो है तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ दोस्तों है ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। पंसेरी, बारहसिंगा, कुसुमायुध, दीर्घबाहु। बेटा जो बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो पंसेरी है ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अरे जो क्वेश्चन नंबर 67 है, बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो रोना बेटा है ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। रघुपति शब्द बेटा जो है किस समास का उदाहरण है। द्विगु समास का है, द्वंद्व समास का है, बहुब्रीहि का है या कर्मधारय का है। तो ये बेटा जो है बहुब्रीहि समास का जो है उदाहरण है, ठीक है। संस्कृति की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। मेघ, पयोद, धन, अंबुज। बेटा पूछा गया है कि जो वारिद है इसका पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है, तो यहाँ पर बेटा जो अंबुज है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी जो तीनों है ये इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, यण संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन सा जो है इसमें यण संधि का एग्जाम्पल नहीं है। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या स्वांग। तो आंसर हो जाएगा स्वांग बेटा जो है यहाँ पर यण संधि का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार, मनोकूल, मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोद। तो यहाँ पर बेटा जो अनुस्वार है ये जो है विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, बताइए। असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत, स्वार्थ। बेटा यहाँ पर जो स्वार्थ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, पढ़िएगा ध्यान से इसको। सर जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर बेटा जो अधीर है ये जो है अधि उपसर्ग से जो है बना शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए क्या होगा आंसर। कि निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, ने, निर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा निर जो है बेटा ये निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 80 तक जो है गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर बेटा जो गद्यांश दिया हुआ है बड़ा गद्यांश थोड़ा है, जिसको आप जो है वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको आंसर कराते हैं, उनको भी आप लोग करिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बेटा जैसा जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस पैटर्न पे हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया है। चलिए पढ़ लिया, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे दोस्तों ये भी है इतना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, पूछा गया था उसी गद्यांश से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परस्पर सहकार्य, न्याय तथा सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसमें समाज की अधिक आस्था होती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों जो लाइन है उसमें दी है, ठीक है, तो आपको वहीं से ढूंढना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होनी लगती है, बताइए। पूछा गया है कि संस्कृति के मूल तत्वों की जो उपेक्षा है क्यों होने लगती है। तो साथियों पुरानी रूढ़ियां और परंपराएं हम पर जो हावी हो जाती हैं और हम ठीक प्रकार से नहीं सोच पाते हैं, इसलिए दोस्तों जो है मूल तत्वों की उपेक्षाएं हैं होने लगती हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संस्कृति को 2 मंजिला मकान की तरह क्यों बताया गया है। ये भी दोस्तों जब आप लोग पढ़ेंगे गद्यांश को तो उससे जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसका संबंध उच्च और निम्न वर्ग दोनों से है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका संस्कृति का सामान्य जनों में उचित प्रसार प्रचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा पद्धति सफल क्यों नहीं हो रही है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है, ठीक है। बेटा जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है गद्यांश से ढूंढने थे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
पूछा गया है कि स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास क्या है, बताइए। अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है, क्योंकि साथ में जो स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जिसमें जो है दोनों प्रधान पद होते हैं उसको जो है द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, ये बेटा जो है अशुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, और ये आप लोग ध्यान से और बताइए कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। सदुपदेश सही है, वाल्मीकि भी सही है, अकिंचन भी सही है। बेटा पूछा गया अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो तदोपरांत जो है ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप को प्रताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है, बताइए। स्वरागम, स्वराप, लाप, आकार इकार भ्रम या आगम। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वरालाप, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं कौन से, बताइए। कितने अंग होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। बेटा भाषा संरचना में जो है अपेक्षित जो भाषा के प्रमुख अंग कौन कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, क्या होगा। व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्यक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण की स्पष्टता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, बताइए। कुत्ता पिल्ला, नगर जयपुर, पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर कुत्ता पिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है अवर शब्द का विलोम होगा, क्या होगा। तो समझो जो अवर शब्द है इसका विलोम हो जाएगा परवर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है, बताइए। पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर कि ऊष्म महाप्राण जो है वर्ण कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सा है, ये ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प कौन सा है, बताइए। प्रत्यय का जो है शुद्ध विकल्प पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूज्यानीय या पूजनीय। तो आंसर हो जाएगा पूजनीय, ठीक है, ये जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए, बताइए। बेटा जिसका जन्म पहले हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या है, अग्रज है, ठीक है, अग्रज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए, पढ़िए ध्यान से इसको और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों पुरस्कार है, ये इसका शुद्ध रूप है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आवट है इसका प्रत्यय हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य का कारक बताइए, बताइए कौन सा कारक इसमें होगा। संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अपादान कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा कौन सा समास है, बताइए। बेटा जो चौराहा है ये पूछा गया है कि कौन सा समास है, ये जो है द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। यहाँ पर जो पुत्री है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो तनय है ये जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, अरविंद, सलील या पंकज। तो बेटा यहाँ पर जो सलील है ये जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्मति, दूरगामी या दूरदर्शी। तो आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, बताइए। पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा निह प्लस गुण, ये जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आइए आपका टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बताइए। ऑप्शन है कलश, कलश, कलश या कलश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। पूछा गया है कि तत्सम शब्द क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जो भी बच्चा इसका आंसर देगा तो इससे मालूम चल जाए किस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और इस प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा
जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।